हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਗੇ ਹਾਂ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो बच्चे स्टार्ट करते अपना टॉपिक। बच्चे कोई भी मैट्रिक्स है ये आप कदों बच्चे कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगी, वो वास्ते कि कंडीशन का होना जरूरी। देखो, एनी मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। मीनस कोई भी साढ़े को मैट्रिक्स आ बच्चे आप कदों कहेंगे कि वो सिमेट्रिक आ जेकर आप ट्रांसपोज करिए। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने तो बाद भी मैट्रिक्स कोई फर्क ना आए, वो सेम दी सेम वही जो मैट्रिक्स पहले सी वही रहे। इट मीनस वो मैट्रिक्स की होगी बच्चे सिमेट्रिक। ठीक है, ईजी है ना। आप एक एग्जाम्पल के नाल बच्चे इन्हूं समझते हैं। ठीक है, मान लो साढ़े को एक ए मैट्रिक्स आ, लेट करते हैं आप 12 6 6 ते 10। ठीक है बच्चे, देखो यार ये को मैट्रिक्स लेट की आप इधर ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू। ठीक है, फस्ट रो बच्चे बन जाएगी फस्ट कॉलम 12 6 में इधर लिख दें आप, तो सैकेंड रो बन जाएगी बच्चे सैकेंड कॉलम। तो देखा जाए तो ये दी ए मैट्रिक्स नहीं रही, मैच करो देखो सेम ही। ये मतलब आप जे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो वो मैट्रिक्स फिर की बन गई साढ़े को ए मैट्रिक्स ही बन गई। इट मीनस इतने फिर आप कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स की हैगी आ सिमेट्रिक आ। क्लीयर बच्चे, कोई भी मैट्रिक्स बच्चे आप कदों कह सकते हैं उन्होंने सिमेट्रिक होएगी जो उसका ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज करने तो बाद जो मैट्रिक्स पहले से बच्चे सेम ही रहे, कोई फर्क ना आए मैट्रिक्स के एलीमेंट्स के सेम दी सेम पहले वाली मैट्रिक्स ही रहे। इट मीनस वो मैट्रिक्स बच्चे की होएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नैक्सट बच्चे आप डेफिनेशन करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नैक्सट बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए बच्चे, एनी मैट्रिक्स ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। कोई बच्चे मैट्रिक्स होएगी आप बच्चे उन्होंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कदों कहांगे जेकर की होए उहदा ट्रांसपोज बच्चे करिए तो उहदा ट्रांसपोज की दे कोल आए माइनस ऑफ ए दे। ठीक है, सिमेट्रिक में की सी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उही सेम मैट्रिक्स ही आ जाती है, कोई फर्क नहीं पैंदा। बट स्क्यू सिमेट्रिक बच्चे की होएगा जदों आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करांगे तो वो ट्रांसपोज की दे को आएगा माइनस ऑफ ए। मीनस कि जोड़े एलीमेंट्स आ उन्हों का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पेगा, सिर्फ तो सिर्फ की होएगा साइन चेंज। जे ट्रांसपोज करने तो बाद सारे एलीमेंट्स का साइन चेंज हो जाता है। इट मीनस वो मैट्रिक्स की हैगी बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जे एलीमेंट सेम दी सेम रहिंदी है फिर सिमेट्रिक आ, जे ट्रांसपोज करने तो बाद साइन चेंज होंदा है इसका मतलब वो की हैगी आ स्क्यू सिमेट्रिक है। बच्चे एग्जाम्पल के नाल आप समझते हैं तो होर क्लीयर होएगा। बच्चे को लेट कर लेने आप कोई ए मैट्रिक्स साढ़े को है 0 -2 2 ते 0। ठीक है, बड़ी आसान सी मैट्रिक्स ना समझते आप। बच्चे जो ट्रांसपोज करते हैं ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू फस्ट रो बच्चे बन जाएगी फस्ट कॉलम, सैकेंड रो बच्चे बन जाएगी सैकेंड कॉलम। देखो इतने हूँ ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू देखो जी ए मैट्रिक्स सी वो पहले दो रो के दो एलीमेंट की 0 -2, इतने की आ गया 0 2 साइन चेंज। सैकेंड रो के एलीमेंट की सी 2 0, इतने की आ गया -2 0। देखो साइन चेंज हो गया ना, आप की करते तो माइनस कॉमन कट लेने, माइनस बच्चे बाहर मैट्रिक्स तो कॉमन कट लिया, दैट इज़ -1 या माइनस कुछ भी लिख सकते थे। तो इतने की बन गया 0 -2, इतने बच्चे 2 ही आ जाएगा, इतने 0। तो ये बच्चे की बन गई पूरी ए मैट्रिक्स। ਇਹਦਾ मतलब ये कि ए का ट्रांसपोज कि कोल आ गया माइनस ऑफ ए दी। ठीक है, जदों भी बच्चे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने तो बाद वह ट्रांसपोज कि कोल आए माइनस ऑफ डैट मैट्रिक्स कोल आए। मीनस कि ट्रांसपोज करने तो बाद जो पहला मैट्रिक्स थी वो सारे एलीमेंट के साइन चेंज हो जाए तो समझो कि वो मैट्रिक्स बच्चे कि हैगी आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ। ठीक है बच्चे, सिमेट्रिक दे विच ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ही आएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक की बच्चे आएगा
किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ डैट मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, जो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा माइनस ऑफ ए। चलो बच्चे डेफिनेशन तुहानू क्लीयर हो गई होगी। नैक्सट बच्चे आप एक होर डेफिनेशन करते दी बेसिस से। नैक्सट बच्चे साढ़े कोल कोई 2-3 रिजल्ट्स के बारे पढ़ांगे जोड़े सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाल रिलेटेड होणगे। ठीक है, ट्रांसपोज दे नाल भी। तो बच्चे रिजल्ट फस्ट हैगा हुण बच्चे इत्थे रिजल्ट किहड़ा कर लगे, मान लो कि तुहाडे कोल कोई मैं ए मैट्रिक्स देती है। ठीक है, किसी मैट्रिक्स तो जे आपां सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाउणी होए तो वो किवें बच्चे बना सकते हैं, जां किसी मैट्रिक्स तो आपां स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाउणी होए बच्चे वो किवें बना सकते हैं। बच्चे वो रिजल्ट नूं आपां इत्थे डिस्कस कर लगे हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरस्टिंग है। हुण मान लो तुहाडे कोल कोई भी ए मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक नहीं हैगी, सपोज वो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, ना स्क्यू सिमेट्रिक कुछ नहीं, सिंपल कोई ए मैट्रिक्स है तो तुहानूं कोई कह दे कि आ ए मैट्रिक्स लाओ तो ये तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तो आप किस तरीके नाल बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी आ, तो आप बस उस ही रिजल्ट नूं अज सीखना है। ठीक है, सिमेट्रिक किवें बना सकते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक किवें बना सकते हैं। देखिए देखो साडे कोल कोई भी सपोज एक स्क्वेयर मैट्रिक्स हैगी आ ए। ठीक है, जे आपां उस तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाउणी आ तो किवें, सिर्फ उस ए मैट्रिक्स दे विच की करना तुसीं ਉਹਦੇ ट्रांसपोज ਨੂੰ ऐड कर देना आ। ठीक है, ਜਦੋਂ किसी मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ उस स्केयर मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ट्रांसपोज ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ऐड ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ऐड ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो मैट्रिक्स ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ मैट्रिक्स की होएगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगी। तो सोचोगे कि सर वाकई कि ये चीज़ जी एप्लीकेबल है कि नहीं। तो बच्चे बहुत सारे सम जो एक्सरसाइज दे आ वो इधर रिलेटेड ही है, आप उत्थे इनू जरूर वेरीफाई करांगे। ठीक है, कि वाकई ये रिजल्ट जोड़ा फॉलो होंदा कि नहीं होंदा। ठीक है, डेफिनेटली होएगा ही। ठीक है, इदा ही बच्चे नैक्सट साडे कोल आ जांदा कि कोई भी सपोज साडे कोल एक स्केयर मैट्रिक्स हैगी है। ठीक है, ए जे आपां उहदे तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाउणी है। ठीक है, अपने आप कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाउणी है तो बच्चे की करना होएगा, उस मैट्रिक्स दे विच फिर की करना, उहदे ट्रांसपोज नूं माइनस कर देना है। ठीक है, जदों किसी मैट्रिक्स दे विच उहदे ट्रांसपोज नूं माइनस करांगे उस तो बाद जो मैट्रिक्स बनेगी बच्चे वो किहड़ी मैट्रिक्स होएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होएगी। ठीक है, जदों किसी मैट्रिक्स दे ट्रांसपोज नूं ऐड करते हैं वो मैट्रिक्स की आ सिमेट्रिक, बट जो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज नूं चों माइनस करते हैं तो वो मैट्रिक्स बच्चे की बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस रिलेटेड बच्चे आप एक्सरसाइज में अपने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करांगे। ठीक है, चलो बच्चे नैक्सट चलते आप एक लास्ट साडी डेफिनेशन रहेगी, रिजल्ट रहेगा जिहदे बेसिस ते बहुत इंपॉर्टेंट सम जिहड़ा सानूं सॉल्व करने वास्ते एग्जाम दे विच आउंदा ही आउंदा है। ठीक है, बच्चों उहदे डिस्कस करते हैं। नैक्सट बच्चे लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट साडे कोल है बच्चे, मान लो कोई साडे कोल स्क्वेयर मैट्रिक्स दी हुई उन्होंने सानू ए, जे कहन कि इस ए स्क्वेयर मैट्रिक्स नूं सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक दे सम विच लिखो, तो आपां उहनूं एक्सप्रैस करना किसी स्क्वेयर मैट्रिक्स नूं सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक दे सम दे विच, ते बच्चे उहनूं किस तरीके नाल आपां जिहड़ा वो एक्सप्रैस कर सकते हैं। बच्चे देखो कहते एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स एक्सप्रैसड एज द सम ऑफ आ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज, जदों भी तुहानूं कोई भी सम इस तरीके का आए कि जिहदे विच क्या होए उन्होंने कि किसी मैट्रिक्स नूं ए दित्ती होएगी, क्या होगा एक्सप्रैस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तुसीं की करना सब तो पहला बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जी आ वो तुसीं फाइंड करनी है ए मैट्रिक्स तो, सानूं पता किवें फाइंड करांगे ए प्लस ए ट्रांसपोज करके। ठीक है, उस तो बाद बच्चे उन्होंने हाफ नाल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्यों करना बच्चे आप सम दे विच डिस्कस करांगे कि क्यों आप हाफ नाल मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आ गई है, बट हाफ नाल मल्टीप्लाई आप क्यों करते बच्चे अपन बाद डिस्कस करांगे। ठीक है, नैक्सट बच्चे साडे कोल आ जाता कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड होगी। नैक्सट आप की फाइंड करना स्क्यू सिमेट्रिक, दैन ए माइनस ए ट्रांसपोज करना, ये को स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगी, तो इनू भी बच्चे आप की हाफ के नाल मल्टीप्लाई करना, तो ये बच्चे आ गए साढ़े को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बच्चे आ गए साढ़े कोल स्क्यू सिमेट्रिक, तो बाद दोवां बच्चों की कर लेना आप मैट्रिक्स नूं ऐड कर लेना। ऐड करन तो बाद जो साढ़े कोल मैट्रिक्स उत्थे बनेगी डैट इज़ की होएगा साढ़े कोल सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपां ए जिहड़ी मैट्रिक्स आ उहनूं एक्सप्रैस कीता किहदे विच बच्चे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दे सम दे विच। ठीक है, तो आपां जो एग्जाम्पल करांगे तो उदों बच्चे सानूं ज़्यादा क्लीयर होएगा भी किवें आपां ए मैट्रिक्स नूं सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक दे विच एक्सप्रैस करना। बस रिजल्ट ही याद रखना है, जदों भी किसी मैट्रिक्स नूं सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक विच एक्सप्रैस करने वास्ते आए तो बच्चे ये रिजल्ट आपां यूज़ करन, जिथे ये साडे कोल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ, ये बच्चे है साडे कोल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरीके नाल आपां फाइंड करनी है उस केस दे विच। ठीक है बच्चे, नैक्सट बच्चे आपां मूव करदे अपने हुण एग्जाम्पल्स के उपर। बड़ी स्टार्ट करें फर्स्ट एग्जाम्पल अपनी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बेस से। बड़ी सानूं कहंदे कि ए साडे मैट्रिक्स है
गिवन इज़ गिवन टू बी सिमेट्रिक। बस सानू क्या कि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो आप ए तो बी जो साढ़े को मिसिंग ए तो बी की वैल्यू फाइंड करनी। गिवन है कि ए मैट्रिक्स की है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है तो आप सिमेट्रिक की डेफिनेशन जी इतने अप्लाई करांगे। ए मैट्रिक्स नाउ ए सिमेट्रिक सानू पता कोई भी मैट्रिक्स जी बच्चे सिमेट्रिक कदों होंगी जो ट्रांसपोज कि कोल आ जाता है उस मैट्रिक्स के इक्वल, मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा ए के इक्वल। इस रिजल्ट में आप बच्चे यूज़ करके ए तो बी की वैल्यूज फाइंड करांगे। हम देखो लैफ्ट हैंड साइड पर आप करना जो साढ़े को ए का ट्रांसपोज है वो लिखांगे, तो राइट हैंड साइड पर बच्चे आप करा ए जी मैट्रिक्स है वो इतने करा सबसटीट्यूट, दोनों के इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन अप्लाई करके आप ए दी बी की वैल्यूज फाइंड करांगे। ठीक है, ये बच्चे साढ़े को ए मैट्रिक्स है दैन ये ट्रांसपोज जोड़ा है वो भी इतने फाइंड कर लेने आप। साढ़े को बच्चे ए का ट्रांसपोज इतने आ जाएगा फस्ट रो फस्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये बच्चे आ गया ए ट्रांसपोज। इस इक्वेशन के आप दोनों साइड पर जो साढ़े को वैल्यूज़ ने आप उन्होंने सबसटीट्यूट करके तो ए बी की वैल्यू फाइंड करांगे। बच्चे सेम जो मान लो स्क्यू सिमेट्री क्या होंगे फिर ए ट्रांसपोज कि कराना सी माइनस ऑफ ए दे, फिर भी आप दोनों साइड पर जो साढ़े को वैल्यूज़ ए ट्रांसपोज ए दी आ उन्होंने सबसटीट्यूट करके बाद माइनस ने मल्टीप्लाई कर देना सी। ये होर एग्जाम्पल भी एक है वो बच्चे तुम खुद सॉल्व करो। ठीक है, बच्चे स्टार्ट करते हैं। इधर साइड पर आप ए ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स में करते बच्चे सबसटीट्यूट 0 3 3a 2b 1 3 -2 3 ते -1 ए ट्रांसपोज। इधर बच्चे ए मैट्रिक्स पुट कर दिए 0 2b -2 3 1 ते 3 3a 3 ते -1। ठीक है, नैक्सट बच्चे हम दोनों साइड पर आप अप्लाई करते अपनी डेफिनेशन ऑफ इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वैलिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो जे आप डेफिनेशन अप्लाई करते हैं दैन साढ़े को दोनों साइड देखो की आऊगा 3 आ जाएगा बच्चे 2b के इक्वल तो 3a बच्चे आ जाएगा साढ़े को -2 के इक्वल। ठीक है, एक मिनट 3a बच्चे साढ़े को आ जाएगा -2 के इक्वल एंड ठीक है अप्लाई कर दो 3a इज़ इक्वल टू बच्चे आ गया -2 एंड 3 इज़ इक्वल टू आ गया बच्चे 2b ते। ठीक है, तो आप बच्चे ए बी की वैल्यू फाइंड कर लें। ए बच्चे आ गया साढ़े को -2/3 एंड बच्चे बी आ जाएगा साढ़े को इतने 2 जाके डिवाइड हो जाएगा इट इज़ 3/2। इस तरीके बच्चे साढ़े को इस रिलेटेड सम जो आप सॉल्व करांगे। ठीक है, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुहानूं गिवन दी होएगी तो मिसिंग वैल्यू जी ने आप फाइंड करने होंगे। ठीक है, नैक्सट बच्चे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चे एग्जाम्पल जो देखो की किया उन्होंने कि बच्चे ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चे। ठीक है, शो डैट ए बी प्लस बी ए इज़ सिमेट्रिक एंड ए बी माइनस बी ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। मीन सानू ए तो बी गिवन है कि सिमेट्रिक है बट आप इतने शो की करना कि ए बी प्लस बी ए जी वो सिमेट्रिक हैगी आ तो ए बी माइनस बी ए जी स्क्यू सिमेट्रिक है। बच्चे देखो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक कदों होएगी जो ये पूरी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करांगे तो साढ़े को आंसर कि आएगा ए बी प्लस बी ए आ जाएगा। ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए तो सेम मैट्रिक्स आ जाए दैन वो मैट्रिक्स की आप कहने सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक कदों होएगी ए बी माइनस बी ए जो इसका ट्रांसपोज करांगे तो ये नैगेटिव के इक्वल आएगा। देखो बच्चे आप किवें शो करते हैं, पहला ए बी प्लस बी आप शो करना सिमेट्रिक, इन्होंने रिजल्ट में आप यूज़ करांगे। ठीक है, ए बी प्लस बी ए तो बच्चे होल ट्रांसपोज किया। ठीक है, तो आप बच्चे रिजल्ट यूज़ करते हैं कि जो ए प्लस बी दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज करते हैं तो वो दोनों के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होंगे। आप लास्ट लैक्चर रिजल्ट जोड़ा है वो बच्चे सीख चुके हैं। जो ए बी प्लस बी का ट्रांसपोज है आप लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इस तो बाद नैक्सट बच्चे आप इतने रिजल्ट यूज़ करेंगे अपना रिवर्सल लॉ।
दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज बच्चे की इक्वल होता है। देखो कि ये बच्चे आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये बच्चे आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी इंटू होना था मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो बच्चे मल्टीप्लाई है प्लस नहीं, ठीक है, मल्टीप्लाई सारे। नैक्सट वाइज सानू गिवन है इतने कि ए तो बी दोनों की ने साडे कोल सिमेट्रिक ने। जे सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज किहदे कोल आएगा ए दे, ते बी ट्रांसपोज किहदे कोल आएगा बी दे। बच्चे आपां दोनों इक्वेशन यूज़ कर दी इत्थे। नैक्सट वाइज साडे कोल की आ गया इक्वल टू बी ट्रांसपोज, बच्चे आप लिख लेने इनू, तो नैक्सट प्लस इनू ले लेने आप बच्चे ए बी। ठीक है, तो बच्चे ये बी ए प्लस ए बी आ गया। जो बी ए प्लस ए बी आ तो मैं इनू ए बी प्लस बी ए भी लिख दाँगा, कोई बच्चे फ़र्क नहीं पवेगा। ठीक है, तो नैक्सट साडे कोल दा मतलब है कि ए बी प्लस बी ए दा ट्रांसपोज, क्योंकि जे इनू अगे पिछे प्लस कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बच्चे किहदे कोल आ गया ए बी प्लस बी ए दे। देखो एक मैट्रिक्स का आपां ट्रांसपोज किया, सेम बच्चे मैट्रिक्स सामने आ गई, इट मीनस ए की हैगी साडे कोल फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, implies ए बी प्लस बी ए इज़ सिमेट्रिक। इस तरह बच्चे आप हूँ नैक्सट जोड़ा आ वो शो करना ए बी माइनस बी नू स्क्यू सिमेट्रिक। देखो सेम इदा शो करांगे। नैक्सट बच्चे हूँ ए बी माइनस बी ए दा ट्रांसपोज करते हैं, बच्चे सेम आएगा ए बी दा ट्रांसपोज माइनस बी ए दा ट्रांसपोज इक्वल टू इधर रिवर्सल आओ बी ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। नैक्सट बच्चे गिवन है कि ए तो बी सिमेट्रिक ने, इसका मतलब है कि ए बी ट्रांसपोज बी दे इक्वल लिखांगे तो ए ट्रांसपोज जड़ा आप ए दे इक्वल लिखांगे। ये साढ़े को बच्चे की बन जाएगा बी ए माइनस ए बी। ठीक है, लैफ्ट हैंड साइड बच्चे साढ़े को हैगी सी ए बी माइनस बी ए दा ट्रांसपोज। ठीक है जी, राइट हैंड साइड देखो बन गई बी ए माइनस ए बी। जे बच्चे आप माइनस कॉमन कढ़ लेने, ये बच्चे की बन जाएगी साढ़े को ए बी माइनस बी ए ही बन जाएगी। देख लो साढ़े को बी ए माइनस ए बी आई ना। ठीक है, हुण आप ये तो प्लस के केस में अगे पिछे लिख सकते, बट माइनस के केस में आप अगे पिछे लिख नहीं सकते। आप माइनस कॉमन कढ़िया तो ये साढ़े को बन गई ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स बन गई। इट मीनस साढ़े को इत्थे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किहदे कोल आ गया माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए दे, इंपलाइज ए बी माइनस बी ए बच्चे साढ़े को बन गई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जे वो नैगेटिव के इक्वल आ जाता तो बच्चे वो की होंगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, तो जिमें बच्चे ये सम सॉल्व किया ये रिलेटेड जिन्हें भी सम्स अपने एक्सरसाइज होंगे बच्चे इस तरीके आप उन्होंने सॉल्व करना है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स क्या हो ए बी गिवन हो ना हो कोई चक्कर नहीं, कोई भी मैट्रिक्स में क्या हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करो तो बस वह ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने तो बाद उन्होंने ऑपरेशन जो भी अप्लाई होंगे करो, दैन देखो कि आंसर उही आता है। जो उही आंसर आ गया तो मतलब है कि वो सिमेट्रिक आ, जो स्क्यू सिमेट्रिक आ तो आंसर साडा की है नैगेटिव के इक्वल आएगा। ठीक है बच्चे, नैक्सट बच्चे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नैक्सट बच्चे साडी असीं लास्ट एग्जाम्पल तो वैरी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस कर लगे हैं। ठीक है, पंजाब बोर्ड में बच्चे सम आने चांसिस बहुत ज़्यादा होंगे इस रिलेटेड। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में बच्चे आप लिखना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है बच्चे, हम आप सीखते हैं भी की साडा प्रोसैस है लिखने का, रिजल्ट आप कर चुके ऑलरेडी। ठीक है, उस रिजल्ट में किमें यूज़ करना, कि वैल्यू सबस्टिट्यूट करके की साडा आंसर होएगा। ठीक है, किस तक आप सॉल्व करना है वो बच्चे अज आप सीखांगे। ठीक है जी, चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं जी। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सब तो पहले तुहानूं पता कि जो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रैस करना सानूं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए है। इस करके सानूं जी मैट्रिक्स दी है बच्चे लैट कर लिया वो ए मैट्रिक्स है, तो नाले बच्चे आप ट्रांसपोज जोड़ा वो फाइंड कर लिया। हुण बच्चे सानूं रिजल्ट पहले पता है, रिजल्ट सब तो पहले आप लिख लवांगे, फिर उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो सानूं वैल्यू चाहिए होगी वो फाइंड करके वो सबस्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे आप किसी भी मैट्रिक्स नूं सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक के सम दे बच्चे लिखते हैं तो बच्चे उसका रिजल्ट की होंदा साडे कोल इत्थे, जे मान लो ए नूं आपां सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक के सम दे विच लिखना है तो किवें लिखांगे, पहला आएगी हाफ ऑफ ए प्लस
ए ट्रांसपोज, ये बच्चा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वेशन 1। ये बच्चा आ गई साढ़े कोल स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, लिख लें। देखो ए नूं आपां लिखना ही सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये बच्चा आ गई साढ़े कोल सिमेट्रिक, ये बच्चा आ गई साढ़े कोल स्क्यू सिमेट्रिक, तो विचकार बच्चे की आ गया साढ़े कोल सम। ठीक है, तो मैं तुहानूं कहा सी उत्थे कि आपां हाफ नाल मल्टीप्लाई बच्चे करना है, तो हाफ नाल बच्चे मल्टीप्लाई आपां क्यों करते हैं, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज भी तो साढ़े कोल सिमेट्रिक हुंदा, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज साढ़े कोल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए। बच्चा हाफ नाल मल्टीप्लाई क्यों करना फिर? देखो बच्चे, जे सपोज आप हाफ नाल मल्टीप्लाई नहीं करते, लैफ्ट हैंड साइड से बच्चे साढ़े कोल की हैगी आ ए मैट्रिक्स आ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ए प्लस ए ट्रांसपोज ਨੂੰ ए माइनस ए ट्रांसपोज ਨਾਲ ऐड कर दो, तो ए ट्रांसपोज ਨਾਲ ए ट्रांसपोज कट हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी चीज़ करके दसदा हाँ रफ दे विच। देखो बच्चे, जे आप इत्थे ए प्लस ए भी साढ़े कोल की ट्रांसपोज की सिमेट्रिक है, ए हैगी स्क्यू सिमेट्रिक। जब आप इवें बच्चे आप लिखते हैं तो की होएगा, ए ट्रांसपोज ने ए ट्रांसपोज कट हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड बच्चे की आ जूगी 2A मैट्रिक्स आ जूगी। तो बच्चे ये रिजल्ट कभी भी सैटिस्फाई नहीं होएगा कि लैफ्ट हैंड साइड ए मैट्रिक्स या राइट 2A या ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। इस करके आप बच्चे हाफ ना मल्टीप्लाई करते हैं। हाफ ना मल्टीप्लाई करांगे तो साढ़े कोल देखो इत्थे इहदा हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज आएगा, हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज आएगा, तो ये दोनों चाहे कैंसल हो जाए, तो आ हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए क्या आऊ साढ़े कोल एक ए मैट्रिक्स ही आऊगी। ठीक है, इस करके ये रिजल्ट बच्चे जिहड़ा वो होल्ड करेगा जो आप सम ऑफ सिमेट्रिक तो स्क्यू सिमेट्रिक लिखना होंदा, उदों बच्चे उही जिहड़ा अपना रिजल्ट हैगा इत्थे यही आप यूज़ करांगे। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते अपने सामने हुण अगे। देखो बच्चे, हुण आपां सिमेट्रिक पहला मैट्रिक्स फाइंड करांगे, ये पोर्शन पहला फाइंड करांगे, फिर स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों वैल्यू बच्चे आप सबस्टिट्यूट करांगे इत्थे। ठीक है, सब तो पहला बच्चे फाइंड करते आपां सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उहदे वास्ते की करना पएगा, ए मैट्रिक्स नूं बच्चे उहदे ट्रांसपोज दे विच ऐड करांगे। ठीक है, चलो पहला ए मैट्रिक्स लिखिए बच्चे आपां इत्थे 2 5 -1 3 1 5 7 6 ते 9। बाद ਵਿੱਚ बच्चे ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ट्रांसपोज ਨੂੰ 2 3 ਤੇ 7 5 1 ਤੇ 6 -1 5 ਤੇ 9। ठीक है बच्चे, आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों बच्चे ऐड करके आपको मैट्रिक्स आएगी, डैट इज आ जाएगी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखियो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होएगी। आप कह रहे थे ना कि आप इतने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी होती है, रिजल्ट यूज़ करांगे। हम देखिए साढ़े को सिमेट्रिक मैट्रिक्स इतने बनती है 2 + 2 बच्चे क्या 4 5 + 3 8 -1 + 7 6। नेक्स्ट 3 + 5 8 1 + 1 2 5 + 6 बच्चे आ गया 11। 7 + -1 साढ़े को आ जाएगा 6 6 + 5 बच्चे आ गया साढ़े को 11 9 + 9 बच्चे आ गया साढ़े को 18। ठीक है, तो चेक कर लो ये साढ़े को की हैगी बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैगी है। देख लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम सेम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बच्चे की साढ़े को सेम। तो नैक्सट बच्चे आप की करांगे इनू हाफ के नाल मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि रिजल्ट में चाहिए है हाफ ना मल्टीप्लाई। इधर ही बच्चे हाफ ना मल्टीप्लाई, बस बाहर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन नाल लिख देना है, अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं हैगी इतने। ठीक है, क्योंकि आप एक्सप्रैस करना, आपको सॉल्व पूरा नहीं करना, बस आप एक्सप्रैस करना, मतलब लिखना है बस आप सम ऑफ सिमेट्रिक ते स्क्यू सिमेट्रिक दे विच। ये बच्चे साढ़े को आ गई जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बच्चे हाफ ना आप बाहर मल्टीप्लाई करके मैं लिख लिया। ठीक है, नैक्सट बच्चे आप हम फाइंड करांगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नूं फाइंड बच्चे किवें करना, मैट्रिक्स नूं उहदे ट्रांसपोज की करना कि बच्चे माइनस। ठीक है, चलो जी पहला ए मैट्रिक्स बच्चे लिखिए आप इतने 2 5 -1 3 1 ते 5 7 6 ते 9 माइनस 2 3 7 5 1 6 -1 5 ते 9। ये बच्चे आ गए साढ़े कोल जो ट्रांसपोज बच्चे माइनस करिए आप दोनों हूँ 2 - 2 बच्चे आ जाएगा साढ़े कोल 0 5 - 3 बच्चे आ जाएगा 2। हम माइनस करके देखियो -1 -7 -8 3 -5 बच्चे आ जाएगा साढ़े कोल -2 1 -1 बच्चे आ गया 0 5 - 6 बच्चे आ गया -1
थर्ड रो बचा गया साढ़े 7 माइनस माइनस प्लस 8 6 माइनस 5 बचा गया साढ़े को 1 तो 9 माइनस 9 बचा गया साढ़े को 0 दिस इज़ A माइनस A ट्रांसपोज बचे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चे आप की करते हैं हाफ के नाल मल्टीप्लाई 0 2 माइनस 8 माइनस 2 0 माइनस 1 8 1 तो 0 तो बच्चे ए की आ गई साढ़े को इतने उपर बच्चे आ गई साढ़े को विच इज़ सिमेट्रिक बच्चे ए साढ़े को आ गई इतने स्क्यू सिमेट्रिक विच इज़ स्क्यू सिमेट्रिक दोनों बच्चे साढ़े को मैट्रिक्स आ गई सिमेट्रिक भी फाइंड कर ली आप स्क्यू सिमेट्रिक भी फाइंड कर ली हम बच्चे की करना बस इक्वेशन 1 जी साढ़े को आप दोनों वैल्यू सबस्टिट्यूट ही करना है ठीक है इत्थे भी सिमेट्रिक तो इत्थे स्क्यू सिमेट्रिक जो वैल्यू फाइंड की आप इत्थे सबस्टिट्यूट करांगे ठीक है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट ठीक है नैक्सट बच्चे साढ़े को लिखांगे इत्थे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप बच्चे वैल्यू जड़ियाँ ने सबस्टिट्यूट कर देंगे तो बच्चे साढ़े को आएगा बच्चे इक्वेशन 1 साढ़े को सी ना ए हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों बच्चे वैल्यू आप सबस्टिट्यूट कर देने इतने साढ़े को आ जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू बच्चों साढ़े को सी दैट इज़ हाफ ऑफ 4 8 6 8 2 11 6 11 तो 18 प्लस इतने बच्चे आ जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक उसी साढ़े को बच्चे 0 2 माइनस 8 माइनस 2 0 माइनस 1 8 1 तो 0 तो देख लो बच्चे आप ए मैट्रिक्स की किया एक्सप्रैस सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के विच ठीक है बच्चे बस इवें बच्चे आप सॉल्व करना है पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चे फाइंड कर लेनी है फिर स्क्यू सिमेट्रिक दोनों बच्चे इतने सबस्टिट्यूट करके सिंपल लिख देना एक्सप्रैस करने वास्ते क्या सी आप बस इतने एक्सप्रैस करता ए मैट्रिक्स कहते बच्चे सिमेट्रिक तो स्क्यू सिमेट्रिक के सम के ठीक है बच्चे ये सी इसका सल्यूशन तो बहुत ईजी आ तो इस तरीके बच्चे जिन्ने भी जो सामने एक्सरसाइज दी उन्होंने सॉल्व कर लेना ठीक है बच्चे थैंक यू।